किसान आंदोलन में किसान की जो मांगे हैं उसे बीजेपी सरकार तो क्या, देश की कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। अगर भारत सरकार किसान की मांगे पूरा कर दे तो दुनिया के देशों के द्वारा भारत को अपने ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। हमारा देश भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, अगर हमारे देश के किसान ही हमारे देश के खिलाफ आंदोलन करने लगे तो हमारे सरकार को हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। आइए आज समझते हैं कि हमारे देश के किसानों की ऐसी क्या मांगे हैं जो कि भारत सरकार कभी पूरा नहीं कर सकती, और अगर नहीं कर सकती तो आखिर क्यों नहीं कर सकती, और भारत सरकार के समक्ष उत्पन्न हुए दुनिया के देशों के बीच रिश्ते और अपने देश के किसानों के बीच के रिश्ते की दुविधा का आखिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। Protesting farmers as they began their march to New Delhi to protest crop prices. खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा है, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है। हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। पर जोर देखना चाहते हैं तो भाई फिर पहले भी बहुत दफा जोर देखा गया है, अभी देखेंगे। 6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है। 17 सितंबर 2020 को भारत के संसद के लोकसभा से किसानों के खिलाफ 3 बिल पास किए जाते हैं। 20 सितंबर 2020 को इन तीनों बिल पे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल जाती है। 27 सितंबर 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इन तीनों बिल पे साइन करके इन तीनों बिल को कानून में बदल दिया जाता है। किसानों का मानना था कि इन तीनों बिलों से उनके फसलों की कोई निश्चित कीमत नहीं रह जाएगी, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और सीधे तौर से माने तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। भारत जिसका 58% पॉपुलेशन डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, अगर उस देश में किसानों के खिलाफ ही कोई कानून बना दिया जाए तो वो कानून कितने दिन तक चल पाएंगी। इसीलिए किसानों के द्वारा आंदोलन करने पे 1 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के मुंह पे तमाचा लगते हुए भारत सरकार को किसानों के सामने अपने घुटने टेकने पड़ गए और उन तीनों काले कानूनों को भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानून में सबसे मुख्य कानून जिसे लेकर आज तक विरोध हो रहा है वो था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। सरकार का मानना था कि इस कानून से किसानों को अपने फसल को बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराया जाएगा, जिससे किसान अपने फसलों की कीमत खुद तय कर पाएंगे। और साथ ही सरकार का यह भी मानना था कि इस कानून से किसान अपने फसल को किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकते हैं और उस खरीद फरोख्त में की गई टैक्स की वसूली को भी रोका जा सकता है। लेकिन वहीं किसानों का मानना था कि इस कानून से सरकार इस सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाह रही है, जिससे कंपनियों का इसमें मनमाना चलेगा और किसानों को उसकी फसल की सही मूल्य नहीं मिल पाएगी, क्योंकि किसान जब फसल का कटाई करता है तो उसके पास उस फसल को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होता। अगर सरकार इस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दे तो कंपनियों के द्वारा उस समय का फायदा उठाते हुए किसानों को उसके फसलों की सही मूल्य न देकर उसे कम कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा और किसानों को मजबूरन अपने फसल को घाटे में बेचना पड़ जाएगा। इसी कानून का विरोध करते हुए किसानों के द्वारा सरकार से एमएसपी का मांग किया जा रहा था। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार के द्वारा हर साल फसलों की एक न्यूनतम वैल्यू फिक्स की जाती है। अगर किसान अपने फसलों को किसी प्राइवेट संस्थान पर उस वैल्यू से ऊपर न बेच पाए तो सरकार उस फसल को उस वैल्यू पे किसानों से खरीद लेगी। एमएसपी किसानों को फसलों के लिए एक तरह से इंश्योरेंस का काम करता है, जो कि किसानों को अपने फसल को उपजाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन कानूनों के खिलाफ भारत के किसान के द्वारा 2020 में 1 साल 4 महीना 2 दिन का प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार को अंततः इस कानून को वापस लेना पड़ गया था। 2020 के किसान आंदोलन का जो मुख्य कारण था, 2024 के भी किसान आंदोलन का वही मुख्य कारण सामने आ रहा है। इस बार किसानों के द्वारा एमएसपी के अलावा भी कुछ और भी मांगे इसमें जोड़ दी गई है। किसानों का सोचना है कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले वो अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सड़कों पे आए हुए हैं, ताकि उनको भी पता है कि अगर इलेक्शन एक बार हो गया तो 5 सालों तक उनकी मांगे और उनके हक की बात करने के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा। इसलिए किसान अपने मांगों को लेकर 2024 में भी एक मार्च निकाले हैं और इस मार्च का नाम दिया है दिल्ली चलो। इस दिल्ली चलो मार्च में किसान की जो प्रमुख मांगे हैं उसे देखें तो किसानों के द्वारा एमएसपी के लिए एक निश्चित कानून की मांग की जा रही है। अगर इस मांग को देखें तो यही एक मांग है जो कि दोनों किसान आंदोलन का प्रमुख कारण बना हुआ है।
इस मांग को सरकार किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकती। आखिर क्यों इसे पूरा नहीं कर सकती, इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। किसानों के द्वारा अगली जो मांग की जा रही है उसमें 2020 के आंदोलन को बंद कराने के लिए सरकार के द्वारा जो भी वादे किए गए थे किसानों से, उसे पूरा करने की मांग की जा रही है। और आंदोलन में जिन किसानों की भी मौत हुई थी उसके लिए मुआवजा की भी मांग की जा रही है। इसके साथ ही 2020 के किसान आंदोलन में जिन किसानों के ऊपर जो भी मुकदमे लगे हुए थे उसे खत्म कराने की मांग की जा रही है। इस आंदोलन में किसानों का जो प्रमुख मांग है वो है स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू किया जाए। स्वामीनाथन आयोग डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अध्यक्षता में बनाया गया एक आयोग है जो कि किसानों के हित और उनके मांगों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। डॉक्टर स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भारत को दुनिया से अनाज खरीदने वाला देश से आज दुनिया में अनाज बेचने वाला देश बना दिया है। 2004 में सरकार के द्वारा डॉक्टर स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी जिसका नाम दिया गया स्वामीनाथन आयोग, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा सरकार को यह बताया गया कि अगर सरकार किसान के हालात को सुधारना चाहती है तो सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक MSP का निर्धारण किया जाए। इस MSP निर्धारण में किसानों के फसलों का कुल लागत प्लस 50% अधिक मूल्य देने का वादा किया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा MSP के कानूनी मान्यता देने से हमेशा बचता हुआ देखा जाता है। अब हम समझते हैं कि सरकार भारत के किसानों को MSP को कानूनी मान्यता क्यों नहीं देना चाहती है। क्या सरकार भारत के किसानों का हक मारकर उस सेक्टर को प्राइवेटाइज करके बड़े बड़े कंपनियों को उस हक का मुनाफा देना चाहती है? आज के दिनों में भारत सरकार के द्वारा किसानों को 2 फसल धान और गेहूं, इन दोनों पे MSP सब्सिडी के तौर पे भारत के किसानों को दिया जा रहा है, जिससे किसानों के द्वारा इन्हीं मुख्य 2 फसलों पे ध्यान देकर इसे ही उपजाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है। बस इन्हीं 2 फसलों पे किसानों का मुख्य ध्यान होने के कारण देश में पानी और जमीन के बीच असंतुलन को बढ़ावा मिल रहा है। देश के किसानों के द्वारा दूसरे किसी फसल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे दलहन की फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू धरती में नाइट्रोजन की मात्रा को बरकरार रखने में सहयोग करता है, जिससे खेत की उर्वरकता को बढ़ाया जा सके। और दूसरा, दुनिया के देशों के बीच आयात और निर्यात को बैलेंस करने के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कानून में यह बताया गया है दुनिया के किसी भी देश के किसी भी किसान को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, जिससे दुनिया के देशों के बीच अनाज की मूल्य प्रभावित न हो सके। इस कानून के लिमिटेशन को देखते हुए भारत के किसानों के द्वारा भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी साइड होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारत को इस ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का मतलब है कि भारत में अनाज के अलावा जो भी चीज आयात और निर्यात की जा रही है वो सभी इससे प्रभावित हो जाएगी और देश में महंगाई एक उच्चतम सीमा तक पहुंच जाएगा। सरकार को देश का किसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है और इसका बेस्ट सॉल्यूशन किसानों के साथ टेबल टॉक और उसके साथ बेस्ट एग्रीमेंट करना ही सही हो सकता है। लेकिन सरकार के द्वारा जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसानों के साथ बैठकर टेबल टॉक करके की जानी चाहिए, वहां पे सरकारों के द्वारा फोर्स का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। किसानों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी है। दिल्ली को इस तरह से चारों तरफ से सील किया जा रहा है जिससे किसान दिल्ली के अंदर एंट्री न कर पाए और साथ ही किसानों को पकड़कर जेल में रखने के लिए नए नए जेल की भी स्थापना की जा रही है। सरकार के इस तरह के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि देश के लोगों को अगर अपने अधिकार की भी मांग करनी है तो उसके साथ उन्हें हथियार उठाने की जरूरत पड़ रही है। इसका एक सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, सरकार को किसान के जरूरत के चीजों के खरीद से लेकर उसके फसलों के बिक्री तक के लिए एक सेपरेट विभाग बनाने की जरूरत है, जिस विभाग के द्वारा किसानों को सभी जरूरत की चीजें जैसे बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरों को कम कीमतों पर मुहैया कराया जाएगा और वो विभाग किसान के फसलों का सही मूल्य देकर उसी फसलों को देश के बाहर एक्सपोर्ट करके उसे देश को भी मुनाफा कमा कर दे। लेकिन सरकार के द्वारा किसानों को आज इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो देश के एक नागरिक नहीं, देश के आतंकवादी है। सरकार के इस तरह के कदमों से हमारे देश में डेमोक्रेसी कब तक मेंटेन रहेगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।